अल मुतफर्रिद बिल अज़ल वल अबद अस्सलातु वस्सलाम अला अव्वलिल अदद व खातिमिल अमद महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिहिल मबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सलावत। गुजारिश वाकई है कि एक मरतबा सूरतुल हम्द और 3 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर भाई दिलावर हुसैन इब्न मोहम्मद हुसैन की अरवाह को हदिये सवाब। दामन वक्त की वसअतों को देखते हुए इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर के अंदर गुफ्तगू आपके हदिये समात करने की जसारत कर रहा हूँ। और चूँकि सिलसिला मौत का ही कायम व दायम रहा है, मौत है क्या, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं जुरत न करता, चूँकि उलमाए कराम की अक्सरियत है और पढ़े लिखे लोग हजरात मेरे सामने बैठे हैं। न जाने कितनी मजालिस सुनी है, खिताब अंदाज और काविशात कलम सारी चीज़ें सबके पेश नज़र हैं। थोड़ा सा आज कशबज बयान आपके सामने। पहले तो मिला मरहूम से मुतालिक अर्ज़ कर दूँ, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हमारे अहमद साहब जो है ना, ये सच्चाई ज़्यादा तहरीर करते हैं और मुबालगे से परे रहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। दिलावर भाई मरहूम, मैं तो जब से होश संभाले हूँ, चूँकि मेरा बहुत करीबी रिश्ता भी है इस घर से, और मुस्तकिल जब मैं यहाँ आता था उन्हीं के पास नशिश ज़्यादा होती थी, ये जहाँ मैं होता था वहाँ पहुँच जाते थे। इंसाफ से बताइए, आलम आज़ादारी पर इस तरह छाने वाला कोई और भी गुजरा है? मगर ये कि अल्लाह जिससे अहल समझे उसे हुसैन का जाकिर और नौहा खान बनाता है। ला तादाद नौहा खान, मरसिया खान, सोज खान, शायर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह जिसे अहल पाता है तो उसे इस नेमत से सरफराज करता है। क्यों? ऐसी नेमत उसे देता है कि उसने वादा किया है जिन लोगों से कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता रहूंगा। ये कैद है। जिनसे हुक्म खुदा था उन्हें मौत आना थी, और जिनका वादा अल्लाह निभा रहा है, न इसे कल मौत आई थी, न आज आएगी, न कल आएगी, ये हमेशा जिंदा रहेगा।
खुदा की कसम मिंबर से गुलू का मैं कायल नहीं हूं, मेरा सीना कुशादगी के बजाय तंगी कर रहा है। इस बस्ती ने हजार जतन कायम किए हैं मजलिसों और जुलूसों के लिए, लेकिन क्या इनके असलाफ व अखलाफ की क्या नेकियां थीं। अल्लाह ने इसी घर में 2 आलिम तामीर किए, बासलाहियत हैं, मुंह देखी बातें नहीं करता मैं। कब्ल वक्त खिताबत के आसमान पर असगर मेहदी रोशन ताबनाक हो, उसी के साथ साथ मेहदी रजा सल्लल्लाहु है, इसी घर में है दोनों आलिम। और ये लोग पाए के हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनका पाया नहीं है, सलाहियत में, इस्तेदाद में, काबिलियत में, ग्रामर की हैसियत से, फ़िक़्ह की हैसियत से, सारे में से अल्लाह ने ये 2 आलिम दिलावर भाई ने अपने घर में खुद अपनी आंखों से देखे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब मित्तूपुर की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के मिंबरों पर होगी। आ जाइए, जगह है, इधर आ जाइए। अरे यहाँ आओ, जगह इधर आओ, आउट क्या इधर आओ। अरे भैया वो रास आ जाओ, अरे आ जाओ, उठ के जगह है, इधर कह रहा हूँ। आओ आओ अब्दुल्ला, आइए आइए भाई आइए, जरा एक और सलवात भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आ जाओ, जगह में। तो इजाजत है गुफ्तगू का आगाज किया जाए। अब 2 कलमे दुआ के भी हो जाए। परवरदिगार, दुनिया के जहां जहां गोशे गोशे में, किनाए किनाए में, कनार कनार में मौला के आज़ादार हैं, उनको हर आफत से महफूज रख। दुनिया में जहां जहां मुहिब्बान अहले बैत हैं, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार, इस घराने को हमेशा तू सलामत रख, ताकि सिलसिले अज़ा यूं ही जारी सारी रहे। परवरदिगार, दुनिया के जिस गोशे में भी बकाए हक के लोग हैं, पैगाम्बर हैं, मुबल्लिग हैं, सबको सेहत व सलामती अता करना। अब एक गुजारिश करूं, दुनिया में जहां जहां मुहिब्बान अहले बैत हैं, इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत। बहुत नाजुक वक्त पे मिंबर मिला है, तो अर्ज करता हूं, ये कुरान मजीद का ये फरमान कि ला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार तुम उन्हें मुर्दा न कहो। न कहना नहीं, अम्र का सिगाए जमा। ला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि, खबरदार जो लोग मेरी राह में कत्ल किए गए हैं, खबरदार उन्हें मुर्दा न कहो। न कहना नहीं, न कहो, इस्तिमरार है, कभी भी भूल से भी न कहना। बल अहयाउन, मैं तहरीरी सनद दे रहा हूं कि जिंदा हैं। अल्लाह किसी को तहरीरी सनद दे, तकरीर की कोई वैल्यू नहीं, तहरीर शर्त है। अल्लाह ने अपनी तहरीर को कुरान की आयत बना के उतार दिया। खबरदार जो लोग मेरी राह में मारे गए हैं ना, कत्ल हुए ना, इन्हें मुर्दा ना कहो, तुम सब ना कहो। आप खिताब देखिए कैसे, बल अहयाउन, मैं अल्लाह ये कह रहा हूं वो जिंदा है, वला किल्ला तशउरून, ये अलग बात है तुम्हें उनकी जिंदगी का जर्रा बराबर शऊर नहीं है। कुरान मजीद है, जितना वक्त अमीर में लगे बाकी बात बिला फसल है। देखो, मैं अल्लाह ये कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि इनकी जिंदगी में शक नहीं, तुम्हारी बेशऊरी में शक नहीं। तवज्जो करें, ये जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं, और तुम बेशऊर हो, ये यकीन है। आखिर मौत है क्या? एक जुमला तमहीदन पेश करता हूं कि जब अली की विलायत, अली वलीउल्लाह याद रखना,
जब मौला अली की विलायत शुनूद से शुनीद से दीद में बदल जाए, नहीं पहुंची बात। जब अली की विलायत शुनीद से दीद में बदल जाए तो उसे मौत कहते हैं। बहुत बड़ा जुमला मैंने हवाले किया। मैं ये देखना चाह रहा था कि आप मेरा साथ कहां तक दे पाएंगे। जिसको जिंदगी भर हमने बिन देखे अल्लाह का वली माना, जब कब्र में देखोगे तो उसी का नाम तो मौत है। और बगैर अली के दीद के मौत आ नहीं सकती। सलावात भेजे रहे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह सिर्फ गुफ्तगू एकेडमिक होगी। उलमाए किराम का कसीर मजमा है। अब बेदार मख्स लोग बैठे हैं। 4 बातें अर्ज करूंगा, 5वीं नहीं। फिर कुरान की तरफ चलता हूं। ला तकुलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह। शर्त यह है कि मेरी राह में मारा गया हो। हम सनद देते हैं बल अहयाउन। जब किसी हकीकत पे जोर देना होता है तो लफ्ज बल का इस्तेमाल होता है। खालिद ने यकीनन वो जिंदा है, मैं तकरार कर रहा हूं। वल्लाह किल्ला तशूर। अब तुम बेशऊर क्या समझो शहीद की जिंदगी क्या है। तुम बेशऊर क्या समझो शहीद की जिंदगी क्या है। अच्छा, उलमाए किराम की मौजूदगी में जुमला दे रहा हूं। शहीद होने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। एक ये कि मैदान क़िताल हो, मैदान जिहाद हो, दुश्मन वार करे और उसके दफा में कोई मारा जाए तो वो शहीद है। एक बात तो योग्य तवज्जो करना, प्योर एकेडमिक गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूं। शहीद होने के लिए शर्त है कि मैदान जिहाद हो, मैदान क़िताल हो, दुश्मन हमला आवर हो, उसके दफा में अगर कोई मर जाए तो वो शहीद है। दूसरी शर्त क्या है? या जमाने का इमाम इजाजत दे। तवज्जो करना, मौत पे गुफ्तगू है। मौत है कि ये अर्ज करना है। इमाम हमसे बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है, मगर पर्दा ऐसा पड़ा है कि किसी साहिबे ईमानो ईकान की रसाई तक नहीं। पर्दा क्यों पड़ा है मौला? शायद मुनकिरीन गैबत के लिए जवाब बन जाए। गैबत नाम है पर्दे का। हमें आपके समझने की जरूरत है। या तो इज़्न इमाम हो तो शहीद होगा जिहाद में मारा गया तो, या इस्लामी और कुफ्र के दरमियान कोई जंग हो, दिफा करते हुए इंसान मारा जाए। मौला, न इमाम के सामने हम हैं, न इमाम हमारे सामने, हमसे बहुत दूर है। अगर दुश्मन हम पर हमला आवर हो, काफिर, मुशरिक, अच्छा इस कदर बेहुदा मीडिया वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसने हर काफिर को हिंदू कह दिया। लानत है इनकी तालीम पर। काफिर किसे कहा जाता, पहले इसकी डिफिनेशन तो समझो क्या है। काफिर वो है जो हर शय का इनकार करने वाला हो, जो किसी मजहब का ना हो, अधर्मी। हिंदू भी अपने मजहब का पाबंद है, मुसलमान भी अपने मजहब का पाबंद, वो काफिर नहीं कहलाता। पूरा खुला चैलेंज दे रहा हूं, ये डिबेट में बैठने वाले हराम खोर मुल्ला जिन्हें कुरान का काफ तक का तारुफ नहीं है, दरबारी पैसे ले लेकर कुरान के मफाहिम को बदलने वाले लोग, फितनागर, आओ दर आले मोहम्मद पर जिन लोगों ने अल्लाह का तारुफ करवाया, उनके दरवाजे से गुरेज करके सजदा परस्ती करने वालों बुतों, आले मोहम्मद को छोड़ोगे तो घाटे में रहोगे। बगैर आले मोहम्मद के न खुदा मिलेगा न सजदा मिलेगा। आओ हम गरीब करते हैं। या रसूल अल्लाह, मुत्तफक अलैह हदीस से सहारा ले रहा हूं। या रसूल अल्लाह,
इमाम तक हम पहुंच नहीं सकते, इजाजत है नहीं। बातिल मुसलसल हम पर अटैक कर रहा है आलमी पैमाने पर। आप क्या समझते हैं अमेरिका को? आप क्या समझते हैं इसराइल को? आप क्या समझते हैं यहूदी अरब को? हमारे मौलद की खैरात खाने वाला सुल्तान, उसके हसब पर भी लानत हो, उसके नसब पर भी लानत हो, न जाने किन माओ का दूध पी के पिया है। तवज्जो करना, बात कहीं ले जा रहा हूं, यह मत समझना मैं खिताबत कर रहा हूं। हकीकतन वाक़िअतन एक ख्वाबे खरगोश में पड़ा हुआ सऊदी का सुल्तान ये समझ रहा है मुसलमानों की मुखबरी कर करके कुर्सी बची रहेगी। बेटा हमारे बाद 13 नंबर है, और न यकीन आए तो अपने बाप उसामा को देख ले। अब अगर यकीन है तो अफगानिस्तान में मुल्ला उमर को देख ले। कोई उमर जिंदा नहीं छोड़ा जाता। तवज्जो रखना, मैं मौजूद डाटा नहीं हूं। परवरदिगार इमाम तक हमारी रसाई नहीं, बातिल हम पर हमले कर रहा है। इतना हराम खोर बेगैरत मौलवी लिबास अहले बैत में मरजइयत के खिलाफ बोल रहा है, ये कुत्ता है, ये भौंक रहा है मोहम्मद के खिलाफ। मुझे दुनिया बताए तुम्हारा तारुफ कैसे दुनिया में बाकी है। एक वो मर्द मोमिन न जाने कितनी देर सोता है, दुनिया जलती रहे, जलाते रहो, सादिक शिराजी के लानतियों पर लानतें भेजते रहो। ये वो लोग हैं जो बनी उमैया के लोग हैं। आले मोहम्मद ने हुकूमत नहीं ली, इमामत ली। आले मोहम्मद ने इमामत ली, हुकूमत नहीं ली। सादिक शिराजी गरो ये आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ बोल रहा है, सिस्तानी के खिलाफ बोल रहा है। ओ बेगैरतो, न जाने ये कितनी देर तक सोते हैं, आज तक मेरी समझ में नहीं आया, मगर दुआ के लिए हाथ रात भर उठे रहते हैं। तुम जिंदा हो, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा अलामती तारुफ है, तुम्हारी शनाख्त है। अगर ईरान ना हो ना, अच्छा कुछ ईरान से वजीफा खार के भी हराम खोर है मौलवी। इन मौलवियों करीब मत आने देना, जिनकी दाल रोटी नहीं चलती ना वो खिलाफ भोंकते हैं। अम्मामा मोहतरम नहीं बनाता, किरदार बनाता है। वरना तुम्हारी तरह अम्मामा पहन के कूफे में इब्ने ज़ियाद भी दाखिल हुआ था, ताकि कूफे वाले समझे इमाम आ रहा है। इमाम की शबीह बनने से कोई मुनाफिकीन आज इस लिबास में भरे पड़े, मुखालिफत हो रही है। मजबूरन मुझे जुमला कहना पड़ा। ये हिंदुस्तान के बोले भाले मोमिन 7 और 10 12 मीटर के दरमियान का हमामा देख के अपने इमाम को परे डाल देते, आइए साहब नमाज पढ़ाइए। मुस्तकिल जो पेश नमाज से किनारे कर दिया, वो नया धोबी देखा, मेहराब में डाल दिया। अब वहीं से इख्तिलाफ शुरू होता है। अक्ल के नाखून लो वला किल्ला तशउरून, तुम्हें शऊर नहीं है, इसी लिबास में भेड़िया आता है जिसमें गुमराही का आसान रास्ता हो। गौर कर रहे हो? अब मैं अर्ज करता हूं, या रसूल अल्लाह, तो हम शहीद होने के लिए हम तो महरूम सादत हो जाएंगे अगर मैदान न मिला, इमाम की याद न मिली। का फिक्र न करो, तुम हमसे मोहब्बत करते हो ना, हम तुम्हें वो रास्ता भी दे देते हैं, और दलील के साथ रास्ता दूंगा। अभी तक की हदीस तशनए तशरीह है जो अर्ज कर रहा हूं। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। हमारे मुहिब हो ना, बिस्तर पर भी एड़ियां रगड़ के मरोगे ना, जब भी हम तुम्हें शहीद का दर्जा देंगे। तो कहें बगैर जहमत के है शायद। मोहब्बत वो बेशकीमती जौहर है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। सुनना, फिर हदीस तो दोहरा रहा हूं। मनमाता मुत्तफक अलैह, सारी सुनन में ये हदीस मौजूद है, पढ़ के बोल रहा हूं। मनमाता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा,
जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मर जाए, जिंदा रहना कमाल नहीं है। नहीं मुतवज्जी आप, जिंदा रहना कमाल नहीं है, आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाना कमाल है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी तजिया करती इस हदीस का। परवरदिगार तेरा ये सादिक रसूल है और ये कह रहा है कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदी माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, फिर तवज्जो चाह रहा हूं, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, जो मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, नहीं फर्क समझना करीब कर रहा हूं, जो मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए नहीं। ए अल्लाह के रसूल, आपने तो बहुत जामे शरायत की हदीस दे दी है और दुनिया उसे उम्मी कहती है, जिसकी एक हदीस की शरायत तक मुल्लाओं के बाप के बस की बात नहीं है। तवज्जो करना, या रसूल अल्लाह आप क्यों फरमाते मन माता अला हुब्बिल्लाह माता शहीदा। जो अल्लाह की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है, वो जिंदा है। ये नहीं फरमाया गया मन माता अला हुब्बी माता शहीदा। जो मुझ मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरता है। न ये कहा न वो कहा, ना अल्लाह का नाम लिया ना रसूलुल्लाह का नाम लिया। तवज्जो है, तवज्जो रखिए, माइक तरफ देखिए, मुझे देखिए आप। आज इस हदीस को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जो अल्लाह की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद नहीं फरमाया, जो मेरी मोहब्बत में मर जाए वो शहीद नहीं। मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता शहीदा। आले मोहम्मदिन, अब इस जुमले का लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आले मोहम्मद किस मेयार के हैं? जो हयात बांट रहे हैं। तवज्जो करना, एक छोटा सवाल लगता हूं, बात मुकम्मल हो जाएगी। कलमा सब पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है इल्ला वहदहू के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कलमा तो कामन हो गया ना। मेरा एक सवाल है, आप पूछिए, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उससे आप पूछिए कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हो? नहीं, बगैर जहन में उतारे आगे नहीं बढ़ूंगा, बहुत नाजुक बात है। ये कोई जरूरी नहीं है जो अल्लाह को वाहिद मानता हो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल माने। तवज्जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जरूरी नहीं है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी कायल हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जरूरी नहीं है अली वलीउल्लाह का कायल हो। तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले से पूछ सकते हैं मोहम्मद को रसूल मानते हो कि नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले से पूछ सकते हैं तुम आले मोहम्मद को मानते हो कि नहीं। मगर जो शख्स पढ़े अली वलीउल्लाह, नहीं जाके खुदा की कसम अली वलीउल्लाह कहने वाला, उससे अब कोई नहीं पूछेगा अल्लाह को मानते हो कि नहीं, रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो। पता चला जो अलीउल्लाह पढ़े वो ला इलाहा इल्लल्लाह का पहले कायल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहले कायल है। तो माफ करना मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह में अली वलीउल्लाह नहीं छपा, मोहम्मद रसूलुल्लाह में अली वलीउल्लाह नहीं छपा, अली वलीउल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह भी छपा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी छपा हुआ है। गौर कर रहे हो? ये है दलील माता शहीदा की। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है कलमा, यह है कलमा कामिल, यह है कलमा कामिल। इसलिए कि ला इलाहा सनद नहीं है कि रिसालत के कायल हो। रिसालत के कायल जरूरी नहीं कि विलायत के कायल हो। इसीलिए विलायत वो लुत्फ हक़फ़ी है जो शुनीद से चले और दीद तक आए तो वह मौत है।
खुदा की कसम दुनिया में मुद्दई तो बहुत मिलेंगे। जनाब सलमान फारसी ने पूछा सादिक इतरत से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला ये मौत क्या है? और अहम फलसफा है, दो फलसफे का सहारा लूंगा इसमें, जितना देर वक्त लगे बस उससे ज़्यादा नहीं, मैं आपको जहमत देना चाहता हूं। मौत के सिलसिले में हकीकत जानने के लिए क्या है, एक है यूनान का फलसफा, दूसरा है हिंदुस्तान का फलसफा, तीसरा है वारिस कुरान का फलसफा, और चौथा है कुरान का फलसफा। सुन लेना जरा, एकेडमिक गुफ्तगू है, उलमा कराम से खास तवज्जो का मैं तालिब हूं। यूनान का सबसे बड़ा माहिर अकमल सुकरात था। लोगों ने पूछा सुकरात मौत क्या है, तो उसने क्या कहा मालूम है? मौत की हकीकत को बताने के लिए मरना जरूरी है। नहीं जाग रहे, मौत की हकीकत को बयान करने के लिए मरना जरूरी है, और जो मर जाता है वो बताने के लायक ही नहीं रहता। जो है बड़ी बात कर रहा हूं भाई, इल्मी गुफ्तगू आप देखें ना। मौत क्या है? सुकरात ऐसा फलसफी घुटने टेक गया, हकीकत मौत बताने के लिए शर्त है आदमी मरे, और जब मर जाएगा तो बताने के लायक नहीं। हिंदुस्तान का फलसफा क्या है? तवज्जो रखें, हिंदुस्तान का फलसफा यह है जिसमें तरी हो वो जिंदा है, जिसमें खुश्की हो वो मुर्दा है। रुके रहना, बस एक आयत का सहारा और लूंगा। हिंदुस्तान में इस सिलसिले में क्या है? जंतर मंतर तंतर, जन मन तन। हंस के टाल रहे हो, किताबों के करीब जाओ। कलेजा दे रहा हूं, खून जिगर दे रहा हूं मैं। हिंदुस्तान का फलसफा मौत यूनान से बहुत बेहतर है। रूह जिस्म नफ्स, रूह नफ्स जिस्म, इनमें नमी है, तरी है तो जिंदा है, खुश्की है तो मुर्दा है। ठीक है, ये फलसफा हिंदुस्तान का है। जब यूनान ने देखा कि हम इस मजमून से तशना रह जाएंगे, तो सारे फलासफी सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने एक नतीजा दिया, बड़ा खूबसूरत दिया, एक बात सुन लीजिए। उनका अगर हरकत है तो जिंदा है, अगर जुमूद है तो मुर्दा है। फलसफा बदला सुकरात के बाद यूनान ने। लेकिन मैं कुरान की तरफ जब देखता हूं तो कुरान क्या कहता है? सुम्मुम बुकमुन उमयुन, मेरे हबीब कहाँ हो? ये बहरे भी हैं, ये अंधे भी हैं, ये गूंगे भी हैं। अरे ये कैसे बात? आंखें होते हुए अंधे, कान होते हुए बहरे। एक सलावात भेजिए मोहम्मद वालों, निपट जाए। मैंने कहा बड़ा नाजुक वक्त है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु जल्ला जलालहु रब्बी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हैया अला सलाह हैया अला सलाह हैया अला फलाह हैया अला फलाह हैया अला खैर अमल हैया अला खैर अमल। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा। जरा मिल के एक सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आपने गौर फरमाया कि अगर हरकत है तो जिंदा है। यूनानी फलसफा, माइक वहां से गड़बड़ हुआ, कोई साहब उठे भी जाने दिए, माइक वाला जब नहीं रहता ये हाल होता है। जुमूद है तो मुर्दा। अंतर बेरंदे वहां से गड़बड़ हुआ, वो जाने दिए, वहीं से कहीं गड़बड़। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हिंदुस्तान का फलसफा क्या है? अगर तरी है तो जिंदा है, खुश्की है तो मुर्दा है। काश कुरान पढ़ा जाता। अब कुरान ने जो फलसफा दिया है उसकी वजाहत वारिस कुरान ने फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाह व लिरसूलिही इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ दावाए ईमान करने वाले लोगों, जब तुम्हें अल्लाह का रसूल आवाज दे तो लब्बैक कहो, लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें जिंदा शुमार किया जाए। तो एक बात तो तय हो गई, नबी की आवाज पर लब्बैक कहना जिंदगी है, और नबी की आवाज से गुरेज करके किसी बुलंदी पर छलांग लगाना यह मौत है। कुरान ने साबित किया। अच्छा तो परवरदिगार ये बता, तू इन्हें कह रहा है ये आंखें होते हुए अंधे, कान होते हुए ये बहरे, जबान होते हुए गूंगे क्यों है? कि तुम समझे नहीं, ये हक सुनते हैं, कान होते हुए सुनते हैं, मगर हक नहीं सुनते। ये देखते सब कुछ है मगर हक नहीं देखते। ये बोलते सब कुछ है मगर हक नहीं बोलते। तो ये बात तो तय हो गई ना कि हक में ही जिंदगी है। हक बोलो, हक सुनो, हक देखो तो जिंदा, वरना मुर्दा। कुरान ने इस दावे की दलील दे दी। अगर इब्राहिम ने मुर्दा परिंदों को सोम्मत हुन्ना के जरिए से न पुकारा होता, मरे हुए कीमा रेजा रेजा परिंदे जब इब्राहिम की आवाज पे आ सकते हैं, अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए जिंदगी का? सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तफसील दे दी कुरान ने। फकत खलील को एक मरहले में जर्रा बराबर एक तवक्को थी, कैफत तो इल्म होता, तू कैसे जिंदा करता है मुर्दों को? तो ये तय हो गई ना। अल्लाह ने कहा जा 4 परिंदे ले, उन्हें ज़बह कर, उन्हें कीमा कीमा बना,
और सबको आपस में कीमों को मखलूत कर दे, मिनकारे अपने पास रख, सुम्मदहुन्ना, अब पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा रख दो। अब देखना चाहते हो मैं कैसे जिंदा करता हूं? सुम्मदहुन्ना, ये कर चुकने के बाद तुम ही आवाज दोगे, मैं नहीं। सुम्मदहुन्ना, इब्राहिम तुम पुकारो। यातीन का साया, तो ये उड़ते हुए तेरे पास आएंगे। तो दुनिया ने असल में जिंदगी से बेजारी रखी, परिंदों ने बता दिया नबी की आवाज पर लब्बैक कहना जिंदा करता है। अब जिन लोगों ने मोहम्मद को छोड़ दिया, सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये हो गया कुरान का फलसफा। आइए फिर ले चलता हूं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जनाबे जाबिर इब्न हय्यान मौला सादिकुल इतरत के अदना शागिर्दों में है, आला नहीं। अरे क्या सुन रहे हो भाई? आला शागिर्दों में नहीं, अदना। आज उसकी लिखी हुई 152 किताबें एनर्जी एटॉमिक के लिए मेन फार्मूला है। दुनिया आइटम बम बना ही नहीं सकती थी अगर जाबिर ना होते। तो जाबिर ने लिया कहां से? ये दुनिया पहले सीखे। तो जाबिर इब्न हय्यान जिंदा है तो इमाम से जिंदा है। इमाम का दिया हुआ तो सारी कायनात में आज वो फार्मूला नाफिज है। कौन मुल्क ऐसा है जिसके पास डिफेंस के हथियार नहीं है? और उनसे पूछो कहां से लिया, तो सब जाबिर का नाम लेंगे। ए दुनिया के लोगों, तुम्हारी नजर फकत जाबिर तक है, हमारी निगाह जाफर तक है। सलावात भेजे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी अजीब गरीब बात है ये, मंदिर कमाल। क्या कमाल की बात है। एकेडमी गुफ्तगू मेरी मजबूरी थी, उलमा की मर्जी ने मुझे मजबूर किया, वरना घुटने भी तोड़वा सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत कामिला है मुझे इस मामले पर। गौर करें आप, तवज्जो तो फरमाए। जनाब जाबिर ने पूछा मौला से, मौला ये बताइए मौत क्या है, जिंदगी क्या है? मौला ने फरमाया कि जाबिर, जिसे तुम मौत कहते हो वो जिंदगी है। देखना अजीब बात है, जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो मौत है, और जिसे तुम मौत कहते हो वो जिंदगी है। का तुम जरा याद रखो, फितरात इलाहिया में जब बच्चा शिकम में मादर में होता है तो उसके लिए कुल कायनात वही होती है। जागना, जागना बड़ी नाजुक बात कह रहा हूं। अभी वो दुनिया की उस आज से बेखबर है। एक तारीख कोठरी का बासी, उसे यही पता है कि कायनात यही है। अब इमाम ने क्या वजाहत की, जरा देखिए आप। वक्त करीब आया, मुस्तकिल मकान तो उसका था नहीं। तो इमाम ने फरमाया, जाबिर ये आने वाला बच्चा रोता क्यों है? ये इमाम के फलसफे से बातें कर रहा हूं। ये पैदा होने वाला बच्चा रोता क्यों है? का जाबिर तुम्हें पता नहीं है? आने वाला पैदा होने वाला बच्चा ये समझ रहा है मैं मर रहा हूं। आय 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 आय, क्या बात है, मैं मर रहा हूं। दुनिया वाले कह रहे बच्चा पैदा हो रहा है। तवज्जो करना पर रुके रहना। इस दुनिया में आया जिसमें हम सारे लोग हैं। एक वक्त आता है, अब उस दुनिया से ये दुनिया कितनी बड़ी है, शिकम मादर से जहां हम यहां आए, ये दुनिया कितनी बड़ी है। इससे भी बड़ी एक दुनिया है जहां जाना है। जब हम यहां से जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं। देखना इमाम का फॉर्मूला है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ठीक है। अब वहां के लिए हम तैयार हुए तो हम अकेले नहीं रोते, सारा कुनबा कबीला रोता है।
दुनिया समझ रही कि मर रहा है, वहां वाले समझ रहे कि पैदा हो रहा है। इमाम का हुक्म जो मैं कर रहा हूं का वहां भी जाएगा, वहां से जब उसे आगे जाना है तो वहां वाले नहीं समझे कि मर रहा है, मगर जहां जा रहा वहां वाले इस्तकबाल में पैदा हो रहा है। तो वो आखिरी मंजिल कमाल बशर क्या है का वो जन्नत है, जहां हर बंदे मोमिन को जाना है। जन्नत वाले इस्तकबाल में करे, क्यों? इसलिए कि वो हसनैन की मिल्कियत है। जाना वही, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम ने फरमाया एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का नाम जिंदगी है, मौत नहीं। एक दुनिया से दूसरी जिंदगी में जाना, दूसरी जाना ये मौत नहीं है, जिंदगी है। हम माँ के शिकम से यहाँ आए, हम समझ रहे थे कि मौत हो रही है, मगर हमें जिंदगी यहाँ के लिए मिली थी। यहाँ से चले अगली दुनिया के लिए। आदमी समझ रहा है कि मौत हो रही है, अगला समझ रहा है कि पैदा हो रहा है। अब वहां से जो मंजिल कमाल में जाना है जहां मौत ही नहीं है, नहीं रुक जाना। एक बड़ी नाजुक बात कर रहा हूं, खुदा की कसम तवज्जो करना। कुरान मजीद ने उसे जिंदा कहा है, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। वो जिंदगी, वो शहादत जो कभी तलवारों के नोक पर सजाई गई, भाले के मुंह पर सजाई गई, तीरों की नोक पर सजाई गई। अल्लाह के हबीब का अख्तियार तो देखो, उसने बिस्तरे वक्त पर शहादत दे दी। यह अख्तियार मोहम्मद था। मुमकिन है, मुमकिन है जिसे लोग कादा दे के ले जा रहे हो वो जिंदा हो। हाय हाय हाय, कहां ला रहा हूं मैं? मुमकिन है जो लोग कादा दे के ले जा रहे हो वो मुर्दा हो, जाने वाला जिंदा हो। यह मासूम के कौल की रोशनी में कह रहा हूं, तवज्जो करना, आखिरी जुमला दे रहा हूं। बड़ी नाजुक तरीन बात है, दायरे कुरान से बाहर नहीं है। मासूम से वजाहत करे, उसे कहते जाने वाला ताबूत में जाता है मगर जिंदा है। ले जाने वाले ले जाते हैं मगर वो मुर्दा है, उन्हें खबर नहीं। इसलिए कि मुर्दा जिसे समझ के हमने कब्रिस्तान पहुंचाया वो जिंदा होता है। आप कहेंगे मौलाना भाई की बातें कर रहे हैं, अगर जिंदा ना होता ना तो इस्मा इफहम न कहते। इस्मा इफहम की सही वजाहत यही है कि वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। फर्क क्या है हम में उसमें? यही मेरा आखिरी नुक्ता है। हम में उसमें फर्क क्या है? हम ही कहते हैं शाना हिला हिला के, इस्मा इफहम, सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ। अरे आले मोहम्मद की मोहब्बत फकत जिंदगी की जामिन नहीं है, अक्ल की भी जामिन है। वरना कभी ने कहा जाता समझ, बेअक्लों से खिताब नहीं होता समझने का, जहां अक्ल साथ दे। यही मसला है। फर्क क्या हम में दोनों में? उसमें मरने वाले में बजाय हम में उसमें फर्क है कि वो हमारी सुनता है, हम उसकी नहीं सुनते। इसलिए कोई बारगाह से बुलंद हो गया, जहां सुनाना है वो सुन रहे हैं। तो आले मोहम्मद की बारगाह में तलकीन के बाद सारी मरने वाले की आवाज वहां जाती है जो हर आवाज सुनने पर कादिर है। एक सलावात भेजिए बल्कि मोहम्मद वाले में। और आज की मेडिकल साइंस भी कहती है, आप देखिए मेडिकल साइंस तो है ही है, साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद भी कह रही है जितनी आवाज़ें हैं फिजा में महफूज हैं। मरकज़ क्या है? जिन्हें हमने मुर्दा समझा था आज यहां से वहां तक है। खुदा की कसम, आखिरी जुमला लेते जाओ, दुआओं में याद रखना बस, क्योंकि मेरी मजबूरी से बहुत अहम मौजू था मेरा, आपने कबूल किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। इस जुमले को समझिए, नौहे की आवाज यहां से चली ऊपर गई, नमाज और कुरान की तिलावत की आवाज यहां से उठी वहां गई। दुनिया इंसानियत में बड़े बड़े मासूम आए,
साहिबान शरीयत आए, रसूल आए, नबी आए, शुहदा, सिद्दीकीन और सालेहीन आए, मगर अल्लाह ने हुसैन तेरे मकाम की रफत कौन बताए? हमारा वजूद चार चीज से हुआ है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। सुनना, आखिरी फलसफा है इसका जो अर्ज कर रहा हूं। इंसान की तख्लीक, हैवान की तख्लीक, चरिंद और परिंद की तख्लीक इन्हीं अनासिर अरबा से है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। इन चारों अनासिर पर अल्लाह ने किसी को मुख्तार नहीं बनाया। सुन रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? इन चारों अनासिर पर ना अल्लाह ने आदम को मुख्तार बनाया, न रसूल मुख्तार को मुख्तार बनाया। बचाई कौन? मुख्तार बनाया तो हुसैन का। आग रोशन हुई नौहा या हुसैन पढ़ पढ़ के, जो आग को गुलजार करे। तवज्जो करना, मैं बिल्कुल ओरिजिनल बात कह रहा हूं। मुख्तार अंगारों पर हुसैन, हवा हुसैन के नौहों की गूंज, दरिया, सबील, समंदर हुसैन के नाम की तशगी की सबील, खाक पर हुसैन की मजलिस, जिस पर इंसान को अल्लाह ने खल्क किया। इन चारों पर मुख्तार हुसैन, हुसैन का नौहा भी इसी में, मातम भी इसी में। क्या रुतबा है हुसैन का। अभी दरमियान मजलिस में बाहर एक जगह मैं गया था, मुजफ्फरपुर। लोगों ने वहां पूछा, आखिर आप ये देखिए कि किसी मासूम की शहादत हो, जब भी मातम होता है या हुसैन होता है। बेबी की शहादत थी, या हुसैन करके नौहा पढ़ा। सुनना, बड़ी नाजुक बात कह रहा हूं मैं। अच्छा, किसी की शहादत हो, मौला अली की हो या हुसैन, रसूलुल्लाह की हो या हुसैन, सारे अइम्मा का नाम लिया, उसने कहा सब पे या हुसैन का ही एक नाम लिया जाता है। मैंने कहा भाई जरा हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, हर एक का मातम करने वाले थे और मातम किया। हर एक का मातम करने वाले थे, मातम उनकी शहादत पर किया गया। हुसैन पर मातम करने वाले थे, नहीं करने दिया गया। इसलिए ये जजा अल्लाह ने हुसैन के नाम की रखी। भाई मामूली बात है, इतने लोग आए हो एक जाकिर हुसैन के घर वालों को ताज़ियत तो पुरसा देने। हुसैन का बेटा भी तो है। नहीं छोड़ो, मैं करबला नहीं पढ़ता, करबला पढ़ चुके, मैं ज़रा मदीने चल के पढ़ता हूँ। इस पर ज़रा गौर करना, बड़ी नाजुक तरीन रवायत मख्तल की, बड़ी मोतबर है। और ये मख्तल मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ जहाँ से बहुत कम लोग पढ़ते हैं। और इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब आले मोहम्मद, अहले हरम कैद से छूट के करबला होते हुए घर आए, घर पहुंच गए, मुझे एक इंसान दिखा दो जिसने जाके सईद सज्जाद को पुरसा दिया हो, मौला आपके बाबा प्यासे मारे गए। खुदा की कसम जरा गौर करना, बस 3 मिनट पढ़ूंगा मैं, साहब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं। किसी ने पुरसा दिया, 1 महीना गुजर गया, कोई नहीं आता। मदीना मुसलमानों से भरी बस्ती है। 2 महीना गुजर गया, नहीं कोई आया। तो पुरसा कैसे होता था? रोजाना बीबी ज़ैनब दिन भर बीबियों के नाले सुनती, एक सियाह मसनद रात में बिछाती और कहती बेटा सज्जाद तू बैठ जा।
बिठा देते। अल्लाह अकबर। फिर इमाम के सामने बीबी ज़ैनब उठती, बीबी लैला के पास जाती, भाभी आपका जवान बेटा मारा गया, आप पुरसा कबूल कीजिए। ज़ैनब एक एक बीबी को पुरसा देती। सुनना यादादारो, एक एक बीबी को ज़ैनब पुरसा देती। आखिर में सैयद सज्जाद रह जाते तो बीबियों को लेकर ज़ैनब आगे बढ़ती, बेटा सज्जाद हम सारी बीबियां तुझे तेरे बाबा का पुरसा दे रहे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, अल्लाह कसम कोई नहीं आया। अगर कोई मौलवी दिखा दे तो मजहब छोड़ दूंगा मैं। शरीफ लोग घर में आपस में एक दूसरे को पुरसा देते रहे, सादात अपने को पुरसा देते रहे। जिनके नमक हराम हो गए थे सारे लोग, कोई एक जुमला कहने नहीं आया, सज्जाद आपके बाबा प्यासे मारे गए। और ये मेरा गरीब आका वो था, एक तो कभी बिस्तर पर लेटे नहीं, इतना दुख था जब गश में शाम गरीबा में बिस्तर खींचा गया, उस रोज से बीमार घर पहुंच के बिस्तर पर नहीं रोटा, नहीं लेटा। अरबाब आज़ा खुदा की कसम चैलेंज कर रहा हूं, मेरा बीमार आका खाली जमीन पर पड़ा रहता था। इतना दुख था, इतना दुख था, बिस्तर पर नहीं। और बताओ, दो जुमला और लेते जाओ। हुसैन का गम फकत दिल पर नहीं था, इनके जिस्मों पर भी था। वो अर्ज करूं, जब दूर दराज से कोई पुरसा देने के लिए आता था तो इज़्न मांगता था और वो तारुफ देता, मैं फला जगह से आया हूं। मदीने के बेगैरत लोग देख रहे हैं कि बाहर से लोग पुरसा देने आ रहे हैं, मगर ये नहीं। तो इमाम कहते थे खादिम से, रुक जाओ जरा मैं अपने पैरों का जख्म ढांक लूं। अज़ादारो आप सुनना है, मेरा काम पढ़ना है। अल्लाह जाने आप कहां होंगे। आने वाला आता था सैयद आका मौला, आप पुरसा कबूल करें। जख्म पर अबा डाल देते थे ताकि देखने वाला ये न कहे मौला ये कैसा जख्म है, फिर करबला ताजा होगी। यू तो इमाम का कलेजा था ना। जरा बीबी ज़ैनब की तरफ चलो। इमाम सज्जाद को बचाने की खातिर करबला से शाम के बाजार तक बीबी ने इतने ताजियाने खाए, इतने ताजियाने खाए, इतने ताजियाने खाए, खुदा की कसम ज़ैनब जब तक जिंदा रही जख्म भरा नहीं। हमेशा ज़ैनब मुंह के बल लेटती थी, जब तक जिंदा रही अली की बेटी पुष्ट के बल कभी नहीं लेट पाई। अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मजलूम करबला के। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह अकबर। आज रुकुम अल्लाह। दो जुमले और सुनो अजीजों। जानते हो इस घराने की खैरात? आपने देखा हुसैन जब करबला गए थे सबको ले गए, दो जात को छोड़ गए थे। एक नानी उम्मे सलमा को छोड़ गए थे और एक अपने बहनोई अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को छोड़ गए थे। क्या ये लोग नुसरत के लायक नहीं थे? सुनना, दो जुमला और छुपता हुआ अर्थ करके मैं तमाम कर रहा हूं। नानी उम्मे सलमा को हुसैन इसलिए नहीं ले गए थे कि कल को ये बेगैरत दुनिया कहेगी अपनी नानी के हाथ में भी रस्सी बंधवा दी। सुनना, बड़ा नाजुक मसाइल पढ़ रहा हूं मैं, बड़ा नाजुक मसाइल है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने उम्मत के खौफ से नानी उम्मे सलमा को हमरा नहीं लिया।
लोग ये कहेंगे नबी के हरम को भी कैदी बनवा दिया हुसैन ने। हुसैन के कलेजे में ताब न थी इस ताने को बर्दाश्त करने की। और अपने बहनोई जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को क्यों छोड़ा? सुन लो, और मेंबर छोड़ने वाला हूं मैं। अरबाब अज़ा, जनाब अब्दुल्ला को पैगंबर ने बचपन में दुआ दी थी, अल्लाह तुम्हें इतना बड़ा सरमायादार बनाएगा ना कि सारा अरब तेरी वजह से जिंदा रहेगा। सुन रहे हो? जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बाद इतनी ज़मीनें थी खेती की, उससे जो खाली सब्जी पैदा होती थी ना, सारा अरब खाता था उसे। और हर जगह जहां जहां सप्लाई थी जनाब अब्दुल्ला की, हर दुकानदार को हिदायत, देखो जब कोई गरीब आए ना तो पैसे न मांगना, उसे दे देना। हर जिन्स के बारे में हुक्म था अब्दुल्ला का, दे देना। और जब मैं हिसाब करने आऊं ना तो उनका हिसाब मेरे माल से काट लेना। ये 4 साल की बात मुझे याद है, पहले के नहीं याद है। हुसैन ने अपने बहनोई अब्दुल्ला को मदीने में इसलिए रोक रखा था, जो गरीब बेवा बेकस यतीम माजूर लोग थे, जब इस दरवाजे पर आएंगे और मुझे न पाएंगे तो ये तो ये भूखे मर जाएंगे। अब्दुल्ला तुम घर रहो ताकि इनकी जरूरतें पूरी होते रहे। रज़ाकियत के मुद्दई अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरी मखलूक को हुसैन ने भूखा नहीं छोड़ा, खुद दीन बचाने निकला, अब्दुल्ला तो घर छोड़ गया। अरबाब अज़ा सुने, दस्तूर था यही। रोज इमाम सज्जाद के पास फूफा अब्दुल्ला जाफर तैयार आके बैठते थे। बीबी जनाब ज़ैनब के खाविंद शौहर आके बैठते थे कुछ देर, फिर चले जाते थे। हाय किस कलेजे से पढ़ूं खुदा की कसम। ए दिलावर भाई, तुम्हारे इसाले सवाब में इजाफे के लिए जुमला कहने जा रहा हूं। एक दिन जनाब अब्दुल्ला आए तो आज आने का अंदाज बदला है। कल तक आते तो सर पे अम्मामा होता था, हाथ में आसा होता था। आज जब आए हैं 3 महीने के बाद तो सर पे अम्मामा नहीं है, खोद है। आज हाथ में आसा नहीं तलवार है, नेज़ा कमर में हिमायल है। इमाम ने एक ही नजर देख के पहचान लिया, आज चचा गैज में है। बैठ गए। लोग दूर दराज से आते थे, पुरसा दे के चले जाते थे, सब चले जाते थे, मगर आज अब्दुल्ला को न उठना था न उठे। जब शरीयत गदा खाली हो गया, इमाम उठे। फूफा आज आप नहीं जा रहे, रोज तो आप चले जाते थे, आज आप बैठे क्यों हैं? का बेटा तू इमाम वक्त है। बस आखिरी जुमला अरबाब अज़ा, तू इमाम वक्त है और रिश्ते में मेरा भतीजा है। बेटा मुझे ये खबर लगी है कि कूफियों और शामियों ने तेरी फूफी के बाजू बांध दिए। एक साइकोलॉजी है, सुन लेना। शौहर जिंदा हो, उसकी ज़ौजा के हाथों में कोई रस्सी बांधे, ये मर्द की गैरत इजाजत नहीं देती। बेटा मैंने सुना है कूफियों शामी ने तेरी फूफी के बाजू रस्सी से बांध दिए थे। इमाम करता क्या? हाँ फूफा, शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनब कुलसूम। अब्दुल्ला खड़े हुए। बेटा आज तू मेरे आने का अंदाज देख रहा है ना,
तू मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं इनको इनकी औकात बता दूं कि कल तक मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुमने मुझे यह सलाह दिया, मेरे होते हुए ज़ैनब के बाजू बांधे, नियाम से तलवार निकाली, मुंह से कब जारी हुआ। इमाम ने कहा फूफा जान शाम न जाना। बेटा रोक क्यों रहे हो, मैंने इनकी परवरिश की, इन्होंने मुझे यह सलाह दिया। इमाम बैठ के पांव पकड़ के कहते चाचा फूफा आप शाम न जाना। बेटा रोक क्यों रहा है, क्या बाबा ने वसीयत की थी। बाबा हुसैन ने कहा था बेटा तेरा विवाह सुनने के बाद गजबनाक हो जाएगा, कहना बाबा की प्यास का वास्ता। ए अब्दुल्ला शाम न जाना वरना मेरी बहन की मेहनत बर्बाद हो। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बार इलाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की बेकसी का इस मजलिस का सवाब मरहूम दिलावर हुसैन के नाम आमाल में शामिल फरमा। परवरदिगार हम सब गुनहगार आले मोहम्मद तो पहले हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें आमाल सालिहा की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार उलूम आले मोहम्मद के वास्ता हमारी आने वाली नस्लों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मौला हुसैन की बेटी कुबरा और सुगरा का, जो मोमिन मोमनात फरीज़े दुख्तरी रखते हों, इस फरीज़े से बाइज़्ज़त आज़ाद फरमा। परवरदिगार जो बीमार उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, जो मक़रूज़ उनको ग़र से अदा फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर दिलावर हुसैन ने मोहम्मद हुसैन की अरवाह को हदीस। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सश शुमूस व या अनीसन नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।